कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है। एहसान कुरैशी साहब का बड़े अदब से नाम लिया जाता है। तंग मज़ा के हवाले से फिल्मों में भी आप काम करते हैं। उनकी बेगम साहिबा यहाँ जलवा फरोज है। मैं तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ मुख्तसर तक कि आप जानते होंगे, मगर आपको बताऊं मैं कि जितनी मेहनत एहसान कुरैशी साहब हंसने हंसाने के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत उनकी बेगम सीरत एहसान कुरैशी साहिबा अदब को बचाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, उर्दू का एक नगीना हमारे पास अगर मौजूद है मेरी ज़मीन में, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए कि इस तरह रस्म मोहब्बत को निभाकर रो लिए, हम तेरी तस्वीर सीने से लगाकर रो लिए। इस तरह रस्म मोहब्बत से निभाकर रो लिए, हम तेरी तस्वीर सीने से लगाकर रो लिए। इश्क में जलना जलाना प्यार की मेराज है, बेवफाई हद से गुजरी खत जलाकर रो लिए। प्यार मोहब्बत इश्क और हमदर्दी से निकलकर अवाने बारह तक गुफ्तगू करने का किसी को हुनर आता है तो वो बाजी सीरत एहसान कुरैशी साहब। एक बार ताली बजाकर मौसम को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप गजल के रूप में कोई कहानी दे के जाऊंगा, अदब की जिंदगी को नौजवानी दे के जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और भिवंडी पहले भी आई हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। साज इलाहाबादी साहब जो थे उनके मरहूम भाई, मेरे बहुत अच्छे भाई थे वो। बहरहाल अभी वक्त कम है, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं कि नारी क्या है, औरत क्या है, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है। रखने वाला नहीं, इसके आगे की हिस्ट्री भी बताएंगे भैया। अभी तो शुरुआत हुई है, कट पीस है, फिर थान है, फिर मतलब वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं समाप्त कर रही थी, सुनिएगा। स्पेशल गुफ्तगू चल रही, मोदी जी का फोन आया। कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की मां शक्ति का अवतार है औरत। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। 4 मिसरे और समाज कीजिएगा कि हाथों से उनके मेरी जो टकराई उंगलियां, हाथों से उनके मेरी जो टकराई उंगलियां, शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट आई उंगलियां, शर्मा के खुद ब खुद ही सिमट आई उंगलियां, और अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई उंगलियां, रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई। बहुत अच्छे बाबा, बहुत शुक्रिया। अभी खुशी बैठी थी मैं अपनी सदर साहिबा के बाजू में, तो वो एहसान साहब को लेके मुझसे 2-1 सवाल कर रही थी। मैं वो सवाल आपके सामने उसका जवाब एक छोटा सा रख रही हूँ, और 2 मिसरे उनके लिए और 2 इनके लिए। आप सुनिएगा। मैं कैमरामैन साहब बहुत ईमानदार होते हैं, दुनिया में यही एक ऐसा आदमी है जो सबको एक नजर से देखता है। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, और आपकी बहुत अहम गुफ्तगू हो गई हो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बहरहाल सुनिएगा, मोहतरमा ने मुझसे पूछा, मैं उस बारे में कहने जा रही थी कि जो याद आ गई गुजरे हुए जमाने की, जो याद आ गई गुजरे हुए जमाने की, तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की, तो हम भी भूल गए बात मुस्कुराने की। सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं, सुना है हमसे वो नाराज होके बैठे हैं, निकाले कौन सी सूरत उन्हें मनाने की, निकाले कौन सी सूरत
उन्हें मनाने की। और अब जवाब इनका, निकाले कौन सी सूरत अब उन्हें मनाने की, उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा, उन्हें तो हमने आंखों में बसा रखा था, न जाने कैसे नजर लग गई जमाने। न जाने कैसे नजर लग गई जमाने, न जाने कैसे नजर लग गई जमाने। और जैसा कि वक्त की कमी मुझे मालूम है, एक गजल के कुछ शेर सदर साहिबा के पसंद के मैं आपके बीच में रखती सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने वाली मेरी बहनें हैं माशाल्लाह, गले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला और उनको उरूस पे ले जाए, दुआ करती हूँ। एक छोटी सी शायरा हूँ, सीख रही हूँ, कोशिश करती हूँ। और जैसा सदर साहिबा ने मुझे कहा तंजो मिजा के लिए, उसका भी एक रंग आपको जरूर दिखाऊंगी। तो पहले एक गजल के कुछ शेर रखती हूँ, सुनिएगा। जो चमन में गिरी बिजलियां याद है, जो चमन में गिरी बिजलियां याद है, जो चमन में गिरी बिजलियां याद है, हादसों की अभी झलकियां याद है, हादसों की अभी झलकियां याद है। और बतौर खास आप लोगों ने अभी बहुत तारीफ की थी, नौजवान भाइयों ने अभी बहुत ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए। एक कोशिश मैं भी करती हूँ। मेरे तो भूतपूर्व भाई बैठे, ये भी बहुत अच्छे दिलेर हैं, इनके दिल भी गुदगुदाते हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है मैं शेर पहुंच जाती हूँ। हादसों की अभी झलकियां याद है, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं, रिश्तों को भूल बैठे हैं लोग, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं वो, उनको मेरी कहाँ पर्चियां याद है। क्या बात है, क्या बात है। उनको मेरी रणवीर जी कह रहे हैं कि अब तो मोबाइल का दौर होगा, मैं तो लिखने वाले आज भी खुद से लिख रहे हैं। अब मच्छर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, खून दिखता है। उनको मेरी कहाँ पर्चियां याद है। और ये शेर बतौर खास मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सुनिएगा। वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है ये। बिना तैबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद हैं। और इस अहम गुफ्तगू को नजर रखते एक शेर, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद है, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे हैं, सारे रिश्तों को अब भूल बैठे
कुर्सियाँ याद है, आजकल वो बस कुर्सियाँ याद है। और मक्ते का शेर बतौर खास समझ लीजिएगा। सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, रश्क करती हुई तितलियां याद हैं। मुस्कान साहिबा 2 ही बार गले मिले, 3 बार हुस्न। 3 मिलने का सिस्टम दूसरी जाती है। आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई तो बहुत उदास है, भाई लड़ाई करके तो नहीं आए। नहीं, वो सोच रहा है कहाँ आके फंस गया। वो बम्बई से बेचारा चमक दमक छोड़ के इस तरह के इलाके में। ये चमक की बात कर रहे हैं। चमक दरअसल दूसरे तरह की है। आपको चमक, ये भाईजान को कितने खुश, भाईजान हाथ उठाइए, ये वाली भाईजान हाथ ही नहीं उठाते, हाथ उठाइए। ये बीच वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनने चमक की बात की, मैं चमक से आपको 4 मिसलें सुनाती हूँ। एक गंजे कॉफी के साथ सुनिएगा, है ना। समाज के, आपकी समाज बहुत अच्छी माशाल्लाह। आपने जो है शाहजहां के मकबरे से उठाकर उन्हें भिवंडी के पावर लूम पर बिठा दिया। पहले आपने इज्जत दी, उसके बाद फिर मोहब्बत। चलो ठीक है, माजरत आपने कर लिया, बच गए आप। देखिए, मैं तो जब सास भाई के टाइम पे आई थी, आपा बैठी यहाँ पे हमारी सदर साहिबा, मैं तभी बोली थी मैं मायके में आती हूँ, पहले बता चुकी हूँ। और मेरे को भाई लोगों ने बोले गोरी और अपने बोनी वोनी लेके आना, खाली वाली मायके से भर के ले जाते हैं। तो दुआएं भर के ले जाऊंगी आप लोगों की। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। मेरे भाई बहुत उदास है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, और इन्हें चमक की बात कर रही, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। सुनेगा नहीं, ये लायक है। नजर इधर हो जा रही है, भाई मेरी तरफ देखते रहिए। देखो कितना अच्छा हंस रहे हैं ना भाई। नहीं, ये वाला वीडियो में सिर्फ कटिंग करके भाभी को भेजना, कितना मुस्कुराए इतने दिनों में, है ना। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, एक गंजे ने, आपके सिर पे है थोड़े हैं, नहीं वो बेलन चलता रहेगा तो बात दरअसल ऐसी होती है। गाड़ी में पूछ रहे मेरे सिर पे है, दरअसल हो सकता है कोई भी मर्द हजरात जो है उनकी जिंदगी में 2 वक्त ऐसे आते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ सिर पे हाथ रखती है, तो धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर बीवी हाथ फेरती है, फिर बाल जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो मेरे को यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा। तो बालों का आप कुछ नहीं कर सकते। मैं लाल में सुनाती हूँ। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, उसका घर सामने है जिस जगह में रहती हूँ। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, उसका घर सामने है जिस जगह में रहती हूँ। क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला, क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला। देखती जब भी हूँ उसको तो यही करती हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
टाइम कम है भाई, मेरे को अंदर ही अंदर गाली दे रहे होंगे। नहीं ऐसा नहीं, पर मैं एक तो ये कि वक्त तो है हमारे पास। नहीं, मेरे भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं तो थोड़ा बेदार कर दूं दोनों को। एक गदर के 2-4 शेर तांडवी जी आपको स्पेशली सुना रही हूँ मोबाइल में, मेरे को बहुत टोका है ना इन्होंने पीछे बैठ के, मैं टोकूंगी इनको। तो सुनेगा, मैं क्या हुआ, वैलेंटाइन के डे के दिन पार्क में चली गई, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बाल तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। बहरहाल क्या हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन मैं पार्क में गई, मैं एक बेंच पे बैठी, मैं उस बेंच के पीछे एक झाड़ लगा था और 2 लोग बैठ के वो कर रहे थे स्पेशल वाले। थोड़ी देर में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा हुआ तो मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आया, दिमाग में वो लिखी मैंने, अभी 14 तारीख की बात है, सुनिएगा। लड़की ने उससे क्या क्या कहा वो मैंने लिखा। झूठ की तू बौछार करेगा, चल झूठे, झूठ की तू बौछार करेगा, चल झूठे, तू क्या मुझसे प्यार करेगा, चल झूठे, तू क्या मुझसे प्यार करेगा, चल झूठे। और मजनू और रांझा की कस्में खा खा कर, मजनू और रांझा की कस्में खा खा कर चाहत का इजहार करेगा, चल झूठे, चाहत का इजहार करेगा, चल झूठे। और सुन ले कि लोफर बनके मुझसे मिलने आया है, लोफर बनके मुझसे मिलने आया है, तू और मेरा उद्धार करेगा, चल झूठे, तू और मेरा उद्धार करेगा, चल झूठे। और आखिरी 2 लाइनें और सुन ले, 2 मिसरे कि आंखों में पानी आ जाता है तेरी, आंखों में पानी आ जाता है तेरी, मुझसे आके चार करेगा, चल झूठे। मुझसे आके चार करेगा, चल झूठे।